जय महादेव के मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पेपर सॉल्व करने की ट्रिक्स को देखेंगे, स्ट्रेटेजी को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करना हो या कोई भी अगर हम वार या जंग कोई भी टास्क करते हैं तो विदाउट स्ट्रेटेजी जो है हम उसे नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो स्ट्रेटेजी का जो है बहुत ही रोल होता है कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करें, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें, किन क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करें पहले। तो ये सब चीज़ें जो है इसके लिए आपको रोड मैप की नीड होती है। विदाउट रोड मैप जो है हम एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएँगे। ठीक है? तो स्ट्रेटजी में हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पास जो टोटल टाइम कितने होते हैं? टोटल हमारे पास टाइम जो होते हैं एग्ज़ाम में 3 आवर्स के होते हैं। 3 आवर्स मीन्स आप ये समझ सकते हैं 180 मिनट। 180 मिनट्स में आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने होते हैं? कितने मार्क्स के क्वेश्चन? 80 मार्क्स के क्वेश्चन करने, 80 मार्क्स के, ठीक है? 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 180 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएँगे कैसे करना है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं जब पेपर आपको मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। क्वेश्चन जो पूरे दिए रहेंगे उनको आप लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। जो हमारे पास सेक्शंस होंगे ए बी सी डी ई, इस तरीके से सेक्शन होंगे। टोटल जो होंगे 20 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। 5 जो क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के होंगे। 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के होंगे। तो ये सब हम स्ट्रेटेजी को से पहले जो है ये पूरे जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं 10 टू 15 मिनट आप जो है पेपर्स को पूरा पेपर पढ़ने में आप लगा दें कि कौन-कौन से क्वेश्चन, जैसे ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आप लोग उसको पढ़ने में जो है पूरा ये लगा दें टाइम। 10 10 टू 15 मिनट्स आप इसमें ये अपना वो कर लें। ठीक है? तो टोटल आपके पास 10 टू 15 मिनट मिलता है, इसको आप देख लें सबसे पहले। ठीक है? फिर उसके बाद आप जब क्वेश्चंस को रीड करना शुरू करें, तो क्वेश्चन को 3 पार्ट में आप क्या करें, डिवाइड कर दें, 3 पार्ट्स में। तो पहला जो टाइप का हो जाएगा क्वेश्चन जो आपको एकदम परफेक्ट आता है, परफेक्ट। तो जो क्वेश्चन आपको एकदम परफेक्ट आता है, जिसमें 100% आप श्योर हो कि आप इसको स्टार्ट करोगे तो तुरंत फिनिश कर दोगे। ठीक है? वो इस टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन हैं, सपोज कर लिया जिसको आप स्टार्ट करोगे लेकिन थोड़ा बहुत डाउट है लेकिन फिर भी कर ले जाओगे। ठीक है? तो सेकंड टाइप के उस टाइप में आप डिवाइड कर लो। थर्ड टाइप है जो एकदम आपके लिए न्यू है, जो आपने कभी देखा नहीं और इसमें डाउट है कि आप कर भी नहीं पाओगे। तो 3 टाइप्स में आप क्या करो, क्वेश्चंस को डिवाइड कर दो। ये 10 टू 15 मिनट जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तभी आप ये क्या करोगे, ये कर दोगे। ठीक है? इसके बाद आप जैसे क्या करोगे, इसमें मार्क करना शुरू कर दोगे। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, उनको क्या करो आप, मतलब एकदम परफेक्ट 100% उसको सिंगल मार्क कर दो कि ये आप कर सकते हो। और जो क्वेश्चन्स आपको थोड़ा डाउटफुल है कि लेकिन फिर भी आप कर ले जाओगे, ठीक है? एकदम श्योर नहीं हो, तो उसपे आप डबल कर दो। यानी सबसे पहले आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को जिसमें आपने सिंगल-सिंगल लगाए उनको टच करना है, और जिस पे आपने सपोज कर लिए थोड़ा डाउटफुल है, इसको करोगे लेकिन सॉल्व कर लोगे, इस पे ये कर लिया। और जिन क्वेश्चंस पे आप एकदम श्योर नहीं हो कि आप नहीं कर पाओगे, उस पे कुछ मत करो, तो छोड़ दो ऐसे। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है इसको हमको सबसे लास्ट में जब सब हम सिंगल वाले और डबल वाले इस मार्क के सब क्वेश्चंस को देख लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम इसको टच करेंगे। इससे आप क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। हर बारी आप क्या करोगे, तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन पेपर में जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, सब में इस तरीके से 10 टू 15 मिनट आप पढ़ के 3 कैटेगरी में आप जो है इसको डिवाइड कर दो। ये आपके लिए हो गया फर्स्ट। अब जो फर्स्ट टाइप का है, जो आपको 100% क्वेश्चंस आते हैं, उनको करना स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आप जो आपने सेकंड कैटेगरी में डिवाइड किया जिस पे डबल मार्क किए हैं, उसको करना शुरू करो, और लास्ट में जिस पे कोई मार्क नहीं किया, उसको आप लास्ट के लिए रखो। आप ये मत सोचो कि आप स्टार्टिंग से ही आप कर लोगे 80 मार्क्स मुझे तुरंत मिल जाए, ना, ना, ना। पहले स्ट्रेटेजी आप बनाओ, पहले आप
पास करने के लिए मार्क्स को जो है पास करने के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसके बाद आप धीरे-धीरे करके परसेंटेज अपना 80 क्वेश्चन ये जो मार्क्स हैं यहाँ तक लाने की कोशिश करो। ठीक है? तो ये रहे पहले आप स्टार्टिंग में सपोज कर लिया 30 मार्क्स ले आए, उसके बाद धीरे-धीरे आप उसको 33 किया, 40 किया, इस तरीके से करते-करते आप 80 के पास जो है पहुँचिए। डायरेक्ट आप ये माइंड में मत बनाओ, ठीक है? और ये आप क्वेश्चन जो आपको आ नहीं रहे हैं, उन पे फोकस पहले मत करो। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, चाहे वो 1 मार्क्स के ही क्यों ना हो, 2 मार्क्स के ही क्यों ना हो, लेकिन जो आपको एकदम परफेक्ट 100% आ रहे हैं, उन पे फोकस पहले करो। आप क्या करते हो, जो क्वेश्चन नहीं आते उस पे भी आप टाइम वेस्ट कर देते हो। आपका पूरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से हो गया। तो पहले आप जो है फर्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चन जो आपको परफेक्टली आते हैं, जो आपने सिंगल मार्क किए, उनको पहले सिंगल वाले को ये फर्स्ट किया, फिर थर्ड किया। ठीक है? इस तरीके से सिंगल मार्क वाले सब क्वेश्चंस को कर लिया। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से करोगे। उसके बाद आप सेकंड जो आपने डबल लगाए उनके क्वेश्चंस करना शुरू करोगे। लास्ट में आप जाके जिस पे कोई मार्क नहीं किया, यानी वो आपके लिए एकदम न्यू है, उसको लास्ट में आप ट्राई करेंगे। ठीक है? तो ये इस तरीके से जो है आप ये करेंगे। और 10 मिनट्स आप जो है, आपने 10 मिनट सपोज कर लिया ये पेपर एनालिसिस, और इसमें जो है ये 10 मिनट आपने जो है ये लगाया। 10 मिनट आप जो है लास्ट के 10 मिनट इसको जो है, जो क्वेश्चंस है उनको एक बारी जो है फिर से रिवीजन के लिए आप 10 मिनट और रख लो। तो यानी आपके सपोज कर लिया 20 मिनट 25 मिनट जो है इसमें निकल गए। ठीक है? अब आपके पास अगर 20 मिनट ये निकल जाते हैं, तो अब आपके पास जो है 160 मिनट्स बचते हैं, जिसमें 160 मिनट्स में आपको जो है 80 मार्क्स के क्वेश्चंस करने होते। 80 मार्क्स के क्वेश्चंस करने होते। ये मत देखो आप कितने क्वेश्चन करने हैं, 160 मिनट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, ये आप मार्क्स पे जाओ। ठीक है? आपके पास 160 मिनट बचे। ठीक है? यानी 180 मार्क्स के क्वेश्चन आप 160 मिनट में आपको करने हैं। और ये भी तो होता है कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं परफेक्टली 100%, जरूरी नहीं है वो क्या हो जाए, आप उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है वो बहुत जल्दी हो जाए। तो इससे मीन्स क्या हुआ, 80 जो आपके मार्क्स हैं वो आप 160 मिनट में करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं 1 मार्क्स में आपको कितना 2 मिनट लगेगा। 80 मार्क्स में आपको 160 मिनट लगता है, यानी 1 मार्क्स में 2 मिनट लगेगा। अब ये ऐसा भी होता है कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें क्या है, वो 1 ही मिनट में हो जाए, लेकिन इसके लिए मैक्सिमम टाइम क्या है, 2 मिनट है। ठीक है? तो ये इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाएं कि अगर 1 मार्क्स है तो उसके लिए हमको मैक्सिमम 2 मिनट देना है। तो जैसे सपोज कर लिया आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप उसमें इसका डबल कर दें, अप्रॉक्स आप 4 मिनट दे सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, 4 मिनट तो लगता नहीं है, 4 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है? तो आपका ये क्या हो जाता है, हो सकता है 2 मिनट में ही हो जाता है, या 3 मिनट में ही हो जाते हैं क्वेश्चन। आपके जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हो सकता है वो 5 to 6 मिनट इसके लिए आप ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, और जल्दी हो जाता है, ये 4 मिनट में हो जाता है। तो इस तरीके से मार्क्स के वाइज जो है इसको क्या करें, आप मिनट को डिवाइड कर लें। क्लियर है आपका? तो यानी आप ये कह सकते हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके लिए मैक्सिमम आप 2 मिनट लें, मैक्सिमम टाइम। 2 मार्क्स के लिए आप मैक्सिमम 4 मिनट का टाइम लें। 3 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 5 to 6 मिनट का टाइम लें। जब इससे ज्यादा होने लगे तो आप वहीं पे इसको ब्रेक कर दें, ज्यादा टाइम नहीं लें। और जो 4 मार्क्स के हैं उसमें आप 7 to 8 मिनट ले सकते हैं, मैक्सिमम ये मैं बता रहा हूं आपको। और 5 मार्क्स में आप 8 to 9 मिनट ले सकते हैं, 8 to 9 मिनट, इस तरीके से। ठीक है? और जो क्या होता है, बट ये क्वेश्चन सपोज कर लिया और भी शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में आप कर सकते हो ना। तो सबसे पहले जो है आप ये समझ लें कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है वही क्या होता है कि आप सक्सेस होता है। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप टाइम का मैनेजमेंट करें। ठीक है? तो इस तरीके से आप टाइम का मैनेजमेंट करते जाएंगे तो क्वेश्चंस आपको जो है इजीली आते जाएंगे। तो आप फोकस करें सबसे पहले
1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं, 100% वाले 2 मार्क्स के आपको 100% जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन कर लें। 3 मार्क्स के आपको जो 100% आते हैं वो कर लें क्वेश्चंस, ठीक है? फिर इसी तरीके से 5 मार्क्स के जो आते हैं आप, ठीक है? 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लें आप। तो इस तरीके से आपके लिए क्या हो जाता है, ईज़ी हो जाता है और आपके पास एप्रॉक्स 10 टू 20 मिनट लास्ट में बच जाता है, जो आप इसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी से अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके लिए सैंपल पेपर मैं एप्रॉक्स 20 सैंपल पेपर करवा दूँगा, जिससे आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास कर सकें एग्ज़ाम को। तो इस तरीके से जो आप स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर